हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी। सो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। अभी वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज जस्टिस। ओके, ग्रेट। 2 of wands, 5 of wands, high priestess, great. Apprentice of cups, okay. Apprentice of wands, 10 of pentacles, sorry, 10 of swords, the hanged one, 7 of wands, elder of cups। ओके, चलो हाइलाइटर जोडिक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे जोडिक साइंस हैं। रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए रहने वाली है, ठीक है। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं 1 2 3 6 4 9 5, these are the highlighted numbers। 11 12 23 26 46 49, okay, 32, these are the highlighted numbers। great, चलो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए जस्टिस की एनर्जी, लेट्स चेक आउट जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्लैरिफाई करें जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जस्टिस, कर्मा। सबसे पहले तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इज लाइक इनकी एनर्जी जो अभी की है, दे आर लाइक दे वांट टू गिव यू जस्टिस। जस्टिस क्यों देना चाहते हैं? बिकॉज दे नो समहाउ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दे आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, ठीक है। उस चीज को कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक्सेप्ट करें कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, तभी तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ है। रियलाइज होना सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो रियलाइज हुआ है, कर्मा की एनर्जी भी निकल कर आई है, यानी इस व्यक्ति को अपना कर्मा भी रिसीव हुआ है। हो सकता है इस समय ये पर्सन किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, लाइक कोई हेल्थ इशू होना, कोई फाइनेंशियल इश्यूज होना, या कोई तो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके पर्सन के जीवन में डेफिनेटली चल रही है। ये उनका कर्मा है, ठीक है, जो वो रिसीव कर रहे हैं इस मोमेंट पर। और वो जानते हैं कि जब तक वो आपको जस्टिस नहीं देंगे, जब तक वो चीजें सही नहीं करते आपके साथ, ये कर्मा उन्हें नहीं छोड़ने वाला है। ये पर्सन बेसिकली उस एनर्जी में है जहां पर ये ना अभी तक उस एनर्जी में थे, अभी तक उस एनर्जी में थे जहां पर ये आपको भी वही फील करवाना चाहते थे जो इन्होंने फील करा। यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन हर्ट हुए, ठीक है, वो भी किसी ना किसी आपकी बात से हर्ट हुए हैं, किसी ना किसी ऐसी चीज से वो हर्ट हुए हैं। शायद उन्होंने खुद ही चीजों को बहुत ज्यादा एज्यूम कर लिया था, या आपकी इंटेंशन नहीं थी उनको हर्ट करने की, बट देयर इज समथिंग जिससे वो हर्ट हुए हैं। ओके, और शायद उसी हर्ट करने की वजह से उन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, एंड दे वांटेड यू टू ऑल्सो रियलाइज कि वो कैसे हर्ट हुए, ठीक है। तो अभी तक वो आपको अगर इग्नोर कर रहे थे, या अभी तक आपके सामने कुछ ऐसा प्रिटेंड भी कर रहे थे ना आपके पार्टनर के कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही था कि वो खुद हर्ट हुए थे, ठीक है। और वो आपको भी एहसास करवाना चाहते थे कि उन्हें कितना पेन हुआ है या उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। शायद इसीलिए अभी तक आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे। अच्छा, ये आपकी आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो वाइसा वर्सा दोनों
चेक कर लेना, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं होगी, और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली फॉर 100% श्योर ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी। तो समहाउ वो किसी ना किसी ऐसे मैटर में हर्ट हुए हैं और वो आपको भी हर्ट करके ये महसूस करवाना चाहते थे कि क्या पेन उन्हें मिला है, ठीक है। शायद उन्होंने कुछ एज्यूम कर लिया था, शायद आपने जानबूझकर हर्ट नहीं करा उन्हें, बट देयर इज समथिंग जो जिसकी वजह से वो हर्ट हुए हैं, एंड मे बी यू डोंट नो दिस, ठीक है। आपको शायद नहीं पता, शायद आप अनअवेयर हो इस चीज से अभी तक कि ऐसा कुछ हुआ भी है, बट दे स्टार्टेड इग्नोरिंग यू। उन्होंने आपको इग्नोर करना, आपको अनसीन फील करवाया, आपको निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और आप जानते भी नहीं हो उन सब चीजों के पीछे का रीजन आखिर क्या है। इफ ये अगर आपकी कंडीशन है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फिर आपके पर्सन हर्ट हुए हैं अपनी अजम्पशन में, अपनी सोच में, वो किसी चीज से तो हर्ट हुए हैं। टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, टू ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं चीजों को, ठीक है। ये ट्रू सेल्फ में नहीं जीते हैं, और एक इंसान जब ट्रू सेल्फ में अपना नहीं जीता ना, यानी अपने रियल सेल्फ में नहीं जीता है, एक्सेप्ट नहीं करता है चीजों को, ठीक है, एक्नॉलेज नहीं करता है चीजों को, तो ऐसा इंसान ना कहीं अंदर से सैड होता है, अपसेट होता है, और वही सैडनेस, वही लोनलीनेस मैं आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ, क्योंकि ये कभी भी अपने ट्रू सेल्फ में नहीं जीते हैं। जैसे ये हैं वैसा ये कभी प्रिटेंड नहीं करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर आप इनके साथ हो ना, तो इनके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, आपके सामने इनका क्या इंप्रेशन है, ठीक है, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ये हमेशा इनके माइंड में रहेगा। या अगर ये किसी के भी साथ हैं, ठीक है, तो ये हमेशा इनके माइंड में ये रहेगा कि सामने वाले पर जो मेरा इंप्रेशन पड़ रहा है, या सामने वाला जो मेरे बारे में परसीव कर रहा है, वो अच्छा ही सोचे या वो अच्छा ही परसीव करे। ये चीज हमेशा आपके पार्टनर के माइंड में रहते हैं, इसलिए ये हमेशा अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपने आप को राइट दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप इनसे कुछ भी कहोगे ना, ठीक है, तो दे विल से कि हाँ यार मैं भी यही कह रहा था, ठीक है, या उसी चीज को और एक्सटेंड करके ये आपको बता देंगे। क्यों? बिकॉज दे वांट टू शो कि भाई मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, या मैं तुमसे ज्यादा सही हूं। ये चीज हमेशा आपके पार्टनर में भी आपको शो करना चाहते थे, या हमेशा हर मतलब जितने लोग उनके आसपास हैं उनको भी यही शो करते आए हैं, बिकॉज दे ऑलवेज वांट कि लोग इनको स्मार्ट ही परसीव करें, लोग इनको अच्छा ही परसीव करें। दे डोंट वांट कि उनका इंप्रेशन किसी भी तरीके से गलत जाए, या कोई भी इनके लिए कुछ गलत सोचे, वो कभी ये चीज नहीं चाहते। तो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, इनके लिए इनका इंप्रेशन, इनकी सोशल इमेज इज फार मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन एनी अदर थिंग। किसी भी और चीज से इनका इंप्रेशन, जो इनकी सोशल इमेज क्रिएट हो रही है, वो हमेशा मैटर करती है आपके पर्सन के लिए। और ये आपके सामने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटेंट पर आपके सामने भी हमेशा अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते थे। अब एक इंसान अगर इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है आपके सामने कि आप उनके लिए अच्छा सोचो, तो इसका क्या मतलब है? बिकॉज दे ऑल्सो लाइक यू, राइट, क्योंकि वो भी आपको पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके लिए सही सोचो, तो वो भी ये चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ गलत ना सोचो, राइट, इज इट सो? तो अगर कोई इंसान आपके सामने डेफिनेटली इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या मान रहा है? वो यही तो मान रहा है। तो हमेशा इनका परसेप्शन यही रहता है। मुझे लगता है जितना समय इन्होंने आपके साथ बताया है ना, या जितना टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इन्होंने कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करा, खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को कभी इस व्यक्ति ने एक्सप्रेस नहीं करा है। क्यों? क्योंकि ये अपने ट्रू सेल्फ से कहीं ना कहीं भागते हैं। जैसे ये है ना, वैसा ये शो नहीं करते, ये अपने ट्रू सेल्फ से हमेशा भागते हैं, अपने रियल आइडेंटिटी से, अपने रियल सेल्फ से भागते हैं हमेशा। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये चीजों को कन्फ्रंट भी नहीं करते। ऐसे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, सॉरी यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी। ये हमेशा चीजों को कन्फ्रंट नहीं करना जानते, इन्हें नहीं पता कि चीजों को कैसे कन्फ्रंट करना है, चीजों को कैसे लेना है। आप इनसे रियल टॉक करने भी जाओगे ना, आप इनसे बात भी करने जाओगे कि भाई ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये क्यों तुम मुझसे अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, दिस पर्सन विल रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को कन्फ्रंट करना जानते ही नहीं है, ये चीजों को फेस करना नहीं जानते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करना नहीं जानते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 5 ऑफ वैंड, ठीक है। अच्छा, ये पर्सन पॉसिबल चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए हो, काफी इमेच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। और किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तो है जिस व्यक्ति ने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करा है, और इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके पार्टनर, इतना स्ट्रांगली कंट्रोल हुए हैं इस व्यक्ति से आपके पार्टनर के, शायद उन्होंने आपको इस वजह से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी।
मे बी आपके पर्सन को ये भी लगता था कि जो आपका और उनका कनेक्शन है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, दे कांट सी द फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे आपके पार्टनर। उन्हें लगता था कि अगर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, उनकी फैमिली नहीं मानेगी, या अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर अगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों के बीच में, तो आपके पर्सन को लगता था कि वो इतनी चीजों से डील नहीं कर सकते, इतना एफर्ट इस रिश्ते में नहीं डाल सकते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, ठीक है, या एक ऐसी सोच जहां पर उन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा था इस कनेक्शन का, जिसकी वजह से भी ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में। प्लीज डिवाइन और गाइड करें। हाई प्रीस्टेस विद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। यू नो आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पर्सन पर। दे समटाइम थिंक कि आप भी इन्हें कंट्रोल करते हो, ठीक है। दे समटाइम रियली थिंक दिस थिंग कि भाई आप भी उन्हें कंट्रोल करते हो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पर्सन पर, बहुत ज्यादा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके सामने इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या आपकी बात को ये टाल नहीं सकते हैं, या हमेशा आपसे बेटर, आपसे स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। सो मे बी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आपका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है ना, कि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, जिस तरीके से भी आपका इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, दे आर थिंकिंग लाइक यू आर कंट्रोलिंग दिस पर्सन ऑल्सो, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो इस व्यक्ति को, इन्हें ऐसा फील होता है समटाइम। और इसलिए एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट, उन्हें नहीं पसंद कि आप उन्हें कंट्रोल करो इस तरीके से, कि वो इतना ज्यादा आपके इन्फ्लुएंस में हो या इतना ज्यादा आपके इफेक्ट में आ जाए कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाए। तो वो ये भी कुछ रीजन यहाँ पर हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे ना कई बार कटे कटे से रहते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट कि आप उन्हें कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपका कोई जादू छा गया है जैसे इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना आपको सोचे बिना नहीं रह सकते ये व्यक्ति। तो समटाइम दे रियली थिंक कि आप भी इन्हें कंट्रोल करते हो किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी तरह से, ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन ऑल्सो लाइक कांट लिव विदाउट यू, ठीक है, कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू ऑल्सो। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यू आर ऑल्सो क्वाइट स्मार्ट। एस ऑफ हैंड की एनर्जी है। यू नो व्हाट, आप भी काफी स्मार्ट एनर्जी में हो। आप जानते हो शायद ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को फील कर रहे हो कि हाँ यार ऐसा है। आई डोंट नो, बट मे बी मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मे बी शायद आप भी इस चीज से अवेयर हो, या आपको भी ये चीज फील हो रही है कि हाँ यार ऐसा है, शायद वाकई में ये चीज होती है आपके पर्सन के साथ। ओके, तो मुझे ये चीज तो दिख रही है बिकॉज योर इंट्यूशंस आर ऑल्सो हाई। एप्रेंटाइज ऑफ कप है विद एस ऑफ वैंड है। यू नीड क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन। यू वांट कि भाई तुम आओ मेरे साथ क्लियरली बात करो, मुझे एक्सप्लेन करो क्या है तुम्हारी सिचुएशन। आप उनसे एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हो हर चीज का, हर सिचुएशन का। बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको क्लियरली कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना ये पर्सन कन्फ्रंट नहीं करते हैं चीजों को। बट यू नीड क्लैरिटी, यू नीड क्लोजर फ्रॉम योर पर्सन। आपको क्लैरिटी, क्लोजर चाहिए इस व्यक्ति से, जो आपको नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। वेट करो, ठीक है। मुझे लगता है आपको 1 वीक के अंदर अंदर ये क्लैरिटी, ये क्लोजर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच। प्लीज डिवाइन और गाइड करें। एप्रेंटाइज ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेथ। अ बिग चेंज इज कमिंग इन योर पर्सन। आपके पर्सन में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज उनके अंदर आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि शायद इतनी हिम्मत नहीं थी पहले उनके अंदर, या इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज नहीं था आपके पर्सन के अंदर पहले इतना, जितना वो अब आपके साथ महसूस कर, मतलब आपके साथ होने से जितना स्ट्रेंथ और जितना करेज इन्होंने रिसीव करा आपसे। मैं आपको समझाती हूँ। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि जब आप कोई आप ऐसी चीज सपोज करो कर रहे हो, ठीक है, जो आप करना नहीं चाहते हो, फिर भी आप उस चीज को करे जा रहे हो। एक करेज लगता है ना उस चीज को करने में, या एक स्ट्रेंथ लगती है उस चीज को करने में। आपके पर्सन भी ऐसे ही है। वो शायद आपसे दूर जाना चाहते हैं, शायद आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या एक डिटैचमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ खिंचे खिंचे आ रहे हैं। तो आप सोचो, आपसे डिटैच होने में उनको कितना कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है। आपसे प्यार करने में उन्हें इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा था, लेकिन आपसे डिटैच होने में उन्हें कितना एफर्ट डालना पड़ रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको भूलने की पूरी कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाने की इतनी पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, समटाइम्स इनकी एनर्जी ऐसी भी है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं,
शायद इसीलिए वो हमेशा आपसे बेटर करने की कोशिश करते हैं, यू नो। यहाँ पर भी एनर्जी है वैंड की। समटाइम ये पर्सन बहुत जेलस भी होते हैं, शायद इसीलिए आपसे बेटर करने की, आपसे स्मार्ट दिखने की हमेशा कोशिश करते हैं ये व्यक्ति। और आप मे बी बहुत करेजियस हो, बहुत स्ट्रेंथफुल हो, और जब हम, वो कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है ना वैसे ही हम बन जाते हैं। तो जैसे आप हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, करेज है, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ और वो करेज अब आ रहा है। शायद पहले इतना स्ट्रेंथ नहीं था आपके पर्सन में, शायद पहले इतना करेज नहीं था आपके पर्सन में, जो अब आ गया उनके अंदर, जो अब वो रिसीव कर रहे हैं आपसे। तो ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ, मुझे लगता है कि सीखा है, बहुत लेसन से रिसीव करे हैं, या बहुत देयर इज सो मच दैट दे हैव लर्नड फ्रॉम यू। ये चीज वो फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपने उन्हें पूरा बदल के रख दिया है, यू नो, जिस तरीके से शायद ये चीज आप भी नहीं जानते थे अभी तक, लेकिन शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको ये चीज पता चली कि इतना इफेक्ट आपका उनके ऊपर पड़ता है, या इतना मोटिवेटेड, इतना इंस्पायर वो आपसे महसूस करते हैं। शायद इससे पहले आपको ये चीज नहीं पता थी, बट नाउ यू आर गेटिंग इट। अब शायद आपकी आंखें खुल रही हैं इन चीजों को लेकर, मुझे लगता है। तो देयर इज अ बिग चेंज जो आप अपने पार्टनर के जीवन में लेकर आए हो। पहले ये व्यक्ति शायद डिसिप्लिन भी नहीं था। जो एनर्जी आ रही है ना मुझे इस कार्ड से, मैं सारी आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो एनर्जी आपकी, आप उसे पिक कर सकते हो। ये पर्सन पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है, शायद इतना रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था कुछ चीजों को लेकर, लेकिन आपसे मिलने के बाद या आपके साथ कनेक्ट होने के बाद आपने इस पर्सन को इतना रिस्पॉन्सिबल, इतना ऑर्गेनाइज, इतना डिसिप्लिन बनाया है, ठीक है। इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज नहीं थी आपके पर्सन में, लेकिन अब वो रिसीव करी है उन्होंने आपसे। देयर इज सो मच दैट दे हैव लर्नड फ्रॉम यू, माय गॉड, वाओ, अमेजिंग। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जीज को देखते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी यू आर हैविंग एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, अच्छे पैसे, अच्छा जॉब, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशंस, अच्छी हेल्थ, एवरीथिंग, एक अच्छी फैमिली, एवरीथिंग, मे बी यू हैव एवरीथिंग। पर जो नहीं है ना आपके जीवन में, वो है आपके पर्सन, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इंटरनल लोनलीनेस को फील करते हो। शायद ये बहुत पेन, बहुत तकलीफ आपको देकर गए हैं, एंड ये पेन, ये तकलीफ कहीं ना कहीं आपको, यू जस्ट वॉन्ट टू गेट ऑफ दिस पेन एंड गेट ऑफ दिस, जो ये चल रहा है ना सब कुछ। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बस एंड करना चाहते हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, जहां पर यू वांट टू जस्ट एंड दिस सेपरेशन। ये आपकी एनर्जी है। आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक इंटरनल लोनलीनेस जो आप फील कर रहे हो ना इनके ना होने की वजह से, वो शायद सिर्फ आप ही जानते हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शायद इस चीज को किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते हो। देयर इज नो वन जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो इन सब चीजों को। मे बी आप एक एक्स्ट्रा मैटर सिचुएशन में हो, मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते हो। मे बी देयर इज समथिंग, राइट, क्योंकि आप इतना ज्यादा इन चीजों को अपने अंदर दबाए बैठे हुए हो ना। आई थिंक यू नीड लिटिल बिट हीलिंग, ठीक है, आपको थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा सप्रेशन मुझे दिख रहा है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे नजर आ रहा है। आपको निकलना चाहिए इस एनर्जी से। सेम एनर्जी में रहोगे ना तो अपने आप को बहुत ड्रेन करते रहोगे आप, ठीक है। तो इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलो। इफ यू हैव समवन टू डिस्कस करो किसी ना किसी से, कोई फ्रेंड, कोई भी पर्सन हो, बट डिस्कस करो, ठीक है। इन चीजों को अपने अंदर सप्रेस मत करो, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। हैंग वन, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखते हैं। हैंग वन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ वैंड, ये पर्सन अभी भी आप में स्टक है। अगर ये मैरिड है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के भी साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, अगर रोमांटिक पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में है, तो उनके साथ इनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड दे स्टिल स्टक ऑन यू, रहते थर्ड पार्टी के साथ होंगे। अब ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जिनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो रहते ही थर्ड पार्टी के साथ होंगे, लेकिन याद ही हर समय आपको करते हैं, दिल दिमाग में हमेशा आप घूमते हो। थर्ड पार्टी को अगर आपके बारे में पता है, तो थर्ड पार्टी भी इस चीज को देख पा रही है कि वो उनके साथ होते हुए भी, फिजिकली उनके साथ होते हुए भी, मेंटली उनके साथ नहीं है। वो मेंटली हर समय आपके साथ रहते हैं। तो इफ यू आर इनटू थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन दिस मे बी योर एनर्जी। ये स्टक हैं आप में, ठीक है। दे वांट टू कम बैक, और उन्हें बहुत रिग्रेट होता है आपसे दूर जाने का, उन्हें बहुत रिग्रेट होता है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का। दे जस्ट वांटेड टू कम बैक, ये उनकी इंटेंशन है। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है।
7 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर भी सेम पेनफुल एनर्जी में मिरर कर रही है एनर्जी। देखो आपकी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक करी थी हमने, आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी है। ये बोथ आर इनटू अ मिरर एनर्जी, राइट। ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी भी हो सकती है, मिरर कर रहे हो आप दोनों। जितना इंटरनल लोनलीनेस आप फील करते हो ना अंदर से, जितना सप्रेशन आपको फील होता है या जितना डिप्रेशन आपको महसूस होता है, शायद उतना ही डिप्रेशन आपके पर्सन भी फील करते हैं आपके लिए। दे आर ऑल्सो इनटू हायर डिप्रेशन एनर्जी। बट जब तक वो अपनी रियल सेल्फ को नहीं पहचान लेते हैं, ठीक है, जो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चेंजेस आए हैं यहाँ पर। कर्मा जस्टिस की एनर्जी सबसे स्टार्टिंग में हमने देखी, राइट। तो जब तक आपके पर्सन जो है इस अपने रियल सेल्फ में नहीं आ जाते हैं, तब तक वो कोई एक्शन कैसे लेंगे। तो दे नीड टू कम इन टू देयर रियल सेल्फ। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना पड़ेगा उन्हें कि वो आखिर क्या चाहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने आपको लेकर भी कोई जजमेंट क्रिएट नहीं करी है अभी तक, मतलब कंफ्यूज है ये पर्सन आपको लेकर भी। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपके पर्सन अगर आपको देख रहे हैं ना, तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है नहीं है, फीलिंग्स है नहीं है, ठीक है, आप क्या चाहते हो। उन्होंने शायद आपको लेकर भी कोई जजमेंट अभी तक क्रिएट नहीं करी है आपके पार्टनर ने। वो कंफ्यूज एनर्जी में, आपकी साइड से उन्हें मे भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, एंड दे वांटेड टू गेट अवेयर, यानी वो जानना जरूर चाहते हैं। उनके अंदर एक क्रेविंग जरूर है जानने की कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बट दे आर टोटली राइट नाउ अनअवेयर कि क्या चल रहा है आपके जीवन में। दे नीड टू बी लिटिल बिट मेच्योर। उन्हें थोड़ा मेच्योरली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, एल्डर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो डोंट वरी, ये स्टेप बहुत जल्दी लेंगे, ठीक है, वेरी सून दे विल टेक स्टेप। वो अपनी रियल साइड से कहीं ना कहीं अवेयर होंगे, ठीक है, अवेकन होंगे आपके पर्सन। यूनिवर्स बैकग्राउंड में कर रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हो, यहाँ तक मेरी बात सुन पा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि यूनिवर्स यहाँ पर उन्हें अवेकन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें अवेकनिंग दे रहे हैं, उन्हें एनलाइटमेंट दे रहे हैं दैट दे नीड टू डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस तरीके से बैठकर रोने से, इस तरीके से बैठकर लाइक परेशान होने से उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं रिसीव होने वाला है। तो यूनिवर्स अवेयर कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो बहुत जल्दी इनकी अवेकनिंग हो रही है, मे बी दे आर गोइंग इनटू दैट प्रोसेस। सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम फॉर यू, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्स के उनकी अवेकनिंग हो रही है। सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लेजीनेस, ये वो अपनी इस लेजीनेस से बाहर निकल रहे हैं, टर्निंग इन। ओके, लेट मी टेक द कार्ड्स फर्स्ट। स्क्रिज़नोफेनिया, ओके, द आउटसाइडर, हीलिंग, morality, harmony, okay, great, the master, aloneness, existence, great, okay. So अभी तक ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक शेल में कहीं ना कहीं ये चले गए थे, जहां पर ये व्यक्ति सिर्फ इस लेजीनेस में थे, ठीक है। दे वर जस्ट सिटिंग एंड होपिंग कि कुछ हो जाए, अपने आप कुछ चीजें सही हो जाए। उन्होंने जैसे डिवाइन पर सब चीजें सरेंडर कर दी थी कि दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति के सामने हमेशा ये चीज रहती है कि उन्हें आपके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, राइट। तो ये कभी भी अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते, आपके सामने झुकना नहीं चाहते, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा खुलकर नहीं आपको शो करना चाहते। तो इनके लिए कहीं ना कहीं आपसे अपॉलॉजी करना, आपको सॉरी बोलना आकर, ठीक है, एक बहुत ही एफर्टफुल वर्क है, यानी बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उनको। अगर वो आपको सॉरी बोल रहे हैं या अगर वो आकर आपसे अपॉलॉजी कर रहे हैं, आपके सामने अगर वो झुक रहे हैं, तो दैट मीन्स कि बहुत एफर्ट डाल रहे हैं आपके पार्टनर, तब वो आपके लिए ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ने अभी तक चीजें जैसे सरेंडर कर दी थी एंड जस्ट होपिंग कि अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, यूनिवर्स अपने आप चीजें सही करेंगे, और वो समझ नहीं पा रहे थे एक्चुअली विद दैट व्हाट दे नीड टू डू, उन्हें करना क्या चाहिए, कैसे आपसे बात करनी चाहिए। तो अभी तक आपके पर्सन तो इस लेजीनेस की एनर्जी में चले गए थे, बट नाउ लाइक यूनिवर्स इज गाइडिंग दिस पर्सन। मैंने कहा ना, इस व्यक्ति की अवेकनिंग हो रही है, तो यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं दैट दे नीड टू टेक सम एक्शंस, उन्हें कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है, ठीक है।
उन्हें एक तरफा होने की यहाँ पर जरूरत है। अगर वो सिर्फ इस तरीके से बीच में लटके रहे ना, ठीक है, तो चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, वो हमेशा हैंग्ड रहेंगे फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो अपने मन की, अपने इमोशंस की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स से कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने शुरू में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था आपके पर्सन में कि लाइक वो कभी भी आपके पास आएंगे और कभी भी आपसे बात करेंगे तो आप मान जाओगे, ठीक है। दे वर टेकिंग यू वेरी लाइटली, वो आपको बहुत लाइटली और बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट नॉट नाउ। दे अंडरस्टूड कि मे बी आपने कुछ बाउंड्री सेट करी है, मे बी आपका बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है उनकी तरफ, उनके टूवर्ड्स कुछ चेंज हुआ है, एंड दे आर फीलिंग लाइक दे आर आउटसाइडर, ठीक है। उन्हें क्या फील हो रहा है दैट वो एक आउटसाइडर हो गए हैं आपके जीवन में। बट नाउ सिंस क्योंकि उनकी हीलिंग हो रही है, तो ये पर्सन अब बहुत ही हार्मोनियस वे से आपको आकर कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो चीजें खराब भी नहीं करना चाहते हैं। उनके माइंड में ये भी है कि अगर मैं गया, मैंने उससे बात करी, तो हो सकता है कि चीजें आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, चीजें और खराब हो जाए, तो उनको इस चीज का डर भी है। देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग यू, ठीक है। देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग यू कि कहीं वो आपके पास आए और चीजें और खराब हो जाए। उन्हें लगता है कि अगर आप गुस्से में हुए, आप उनसे नाराज हुए, आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे, तो फिर ऐसे में अगर वो आएंगे, आपसे आकर बात करेंगे, तो मे बी आपका कोई ऐसा रिएक्शन आ सकता है कि आप उन पर चिल्ला सकते हो, आप उन्हें कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे उनका ईगो हर्ट हो जाए, एंड दे डोंट वांट कि चीजें और खराब हो जाए दोनों के बीच में। तो दे आर जस्ट टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स। अलोननेस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड दे आर जस्ट टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्व्स कि भाई एक करेक्ट टाइम आए, एक अप्रोप्रिएट टाइम आए, एंड दे कैन जस्ट कन्फ्रंट यू, वो आकर आपसे बात करें। अदरवाइज ये इस पर्सन को आपके एग्जिस्टेंस का पूरा अंदाजा हो चुका है कि आप क्या हो इनके जीवन में, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। वो आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो डोंट थिंक कि उन्हें आप समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में। नहीं भाई, उन्हें आपके एग्जिस्टेंस का पूरा अंदाजा है, पूरा अंदाजा है। ओके, चलो यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, चलो देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, आखिर मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते हैं। क्राई ओवर यू, वो रोते हैं आपके लिए। आई डम्प्ड यू, यस, उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको धोखा दिया, और इस चीज को वो अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई मैंने गलत करा उसके साथ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस, ये पर्सन सेक्सुअली भी काफी अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, एंड दे वांटेड टू कम टू यू ऑल्सो। सो ये भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में है, सेक्सुअली काफी अट्रैक्टेड। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर हाईली ऑब्सेस्ड, ठीक है। हर समय आपके बारे में सोचना, हर समय आपका ख्याल आना, दे आर हाईली ऑब्सेस्ड एंड ट्राई टू कॉपी यू। यस, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई विश यू टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, ठीक है। क्या काश आप उनसे बात कर लो। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, इन्होंने अपने फोन में अभी भी आपकी फोटोज सेव कर रखी हैं, एंड इट्स नॉट दैट कि उन्होंने अपने फोन से उन्हें डिलीट कर दिया, ठीक है। इफ दे इवन शोइंग यू ना कि भाई मैं डिलीट कर चुका हूँ अपने फोन से तुम्हारी फोटोज, एंड देयर इज नो वीडियो, नो फोटोज, नो ऑडियोज, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दे स्टिल मिस यू, और जब वो आपको मिस करते हैं, दे लुक एट योर फोटो और देयर इज अ मिसिंग फैक्टर। आई मिस योर स्मेल, सी एनर्जी है यहाँ पर, यानी बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आई एनवी यू, यस, दे आर जेलस, तभी तो समटाइम दे वांटेड टू शो कि भाई वो कितना स्मार्ट, कितने बेटर हैं आपसे, राइट। कई बार वो आपको ये चीज दिखाने की कोशिश करते होंगे बाय वर्ड्स और बाय टेकिंग सम एक्शंस। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले, जब वो सोने भी जाते हैं ना, तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं उन्हें आपका ही ख्याल आता है, ठीक है। देयर आर नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज में भी ये व्यक्ति नहीं रखना चाहता आप दोनों के बीच में। दे जस्ट वांट के जो भी रास्ता है आप दोनों के बीच में एक दूसरे के रियूनियन का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये इनकी इंटेंशन है। ओके, लेट्स चेक आउट यूनिवर्स, क्या मैसेज आपके लिए क्या है। भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है, वो आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो हियर इज इट। Every situation in the life is temporary. So when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. When life is not so good, remember that it will not last forever. Better days are on the way.
हर सिचुएशन टेम्पररी होती है, ये मत सोचो कि ये हमेशा के लिए हो गया, ये परमानेंट हो गया, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर सिचुएशन टेम्पररी होती है। तो जब जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो ना, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमेशा नहीं रहेगा, और जब जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसे पूरे तरीके से एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी यही सिखाती है कि जो वक्त है उसे अच्छे से एंजॉय कर लो, क्योंकि हर समय आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है, राइट। चल, तो ये थी कुछ आज आपकी गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।